हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉवर्टी, गरीबी। ए पर्सन इज कॉल्ड पुअर इफ ही शी अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक या मिनिमम नीड्स। ठीक है, जब कोई भी पर्सन अपना बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, बेसिक नीड्स अभी देखते हैं क्या होता है थोड़ी देर में। तो बेसिक नीड भी अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग गरीब बोलते हैं, पुअर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक नीड क्या है कि सबसे पहला खाना, अगर वो खाना अगर नहीं खा पा रहा है तो वो गरीब है ना। कपड़े ठीक से नहीं पहन पा रहा तो वो गरीब है। घर अगर उसके पास नहीं है, ठीक ठाक मकान नहीं है, तो अगेन वो गरीब के कैटेगरी में आ जाएगा। चौथा, प्राइमरी एजुकेशन, यानी अगर उसको मतलब प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिलता है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलता है, तो भी वो गरीब कहलाएगा। और अगर उसको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है तो भी अगेन उसको हम लोग गरीब बोलेंगे। ये 5 चीज़ है। तो अगर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं है तो उसको हम लोग गरीब कहते हैं। ठीक है, एक बीपीएल आता है, एक एपीएल आता है। ठीक है, बीपीएल आप लोग सुने भी होंगे। तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये गरीब है। एपीएल का मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब वो गरीब नहीं है। तो बीपीएल आप लोग देखे होंगे, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है जिसके थ्रू या जिसके अंडर जो है सो गवर्नमेंट चावल देती है, गेहूँ देती है, दाल देती है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें देती है। तो वो गरीबों के लिए होता है मेनली। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि जो भी जैसे बीपीएल, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चावल वगैरह आता है, तो उसमें जो भी डीलर रहते हैं वो लोग मतलब पर केजी पे वो लोग जो है सो मार लेते हैं। ठीक है, मार लेते हैं मतलब कि चोरी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर 8 किलो 7 किलो अगर आ रहा है, चावल आ रहा है पर पर्सन पे, तो वो लोग 1 किलो जो है सो आधा किलो 1 किलो रख लेते हैं। तो ये चीज़ उन लोगों को नहीं करना चाहिए, उन लोगों को भी समझना चाहिए। बट चलिए कोई बात नहीं, अब वो भी मतलब अब चोरी करते हैं तो वो क्या ही उसमें किया जाए। ठीक है, और ये लगभग हर जगह ही मतलब ऐसा मोस्ट ऑफ द जगह ही होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे आया तब पॉवर्टी लाइन। तो अ पैरामीटर टू डिफाइन पुअर एंड नॉन पुअर। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है कि एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें कि हम लोग डिफाइन कर सके कि भैया ये गरीब है और ये बंदा गरीब नहीं है। ठीक है, तो वो जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी लाइन को हम लोग पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ये एक लाइन मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा लाइन खींच देता है, वो नहीं। मतलब एक कुछ सर्टेन चीज़ें बनाते हैं कि इतना से ज़्यादा कमा रहा है मतलब अमीर है, इससे कम कमा रहा है मतलब गरीब है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितना से ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीब बोलेंगे, कितना से कम कमा रहा है तो मतलब इस तरीके की चीज़ें। तो आप लोग को यकीन नहीं होगा कि हम लोग इतना मिनिमम ये रखे हैं, मिनिमम रुपीज़ रखे हैं, मिनिमम पैसा रखे हैं कि इतना से अगर ज़्यादा कमाता हो तो वो अमीर के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन ये देखिए कि उससे मतलब इतना कम हम लोग ऑलरेडी रखे हैं, इससे भी मतलब कि ज़्यादा वो लोग नहीं कमा पाते हैं, कितने गरीब है वो लोग। ठीक है, तो देखते हैं। तो 1979 में वाई के अलग कमेटी आए थे। तो ये अर्बन के लिए बनाया गया था 2100 कैलोरी पर डे। तो कोई भी मतलब अगर 2100 कैलोरी पर डे अगर ले रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। ठीक है, और रूरल में 2400 कैलोरी पर डे। तो ये कैलोरी के हिसाब से बनाए थे। लेकिन फिर 2009 में इसके बीच का भी टाइमलाइन है लेकिन वो बाद में लिखा हुआ है। तो 2009 वाला पहले देख लेते हैं। 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आया था। तो ये अर्बन में ऐसा रूल बनाया था कि जो 33 रुपया पर डे या फिर 1000 रुपया पर मंथ से अगर कम कमा रहा है तो इसका मतलब वो गरीब है। मतलब सोच के देखिए, 33 रुपया भी आदमी नहीं कमा पा रहा है, सोचिए कितना बुरा हाल है। खैर, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद रूरल में आ जाते हैं। अर्बन और रूरल मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अर्बन का मतलब हो गया जो शहरी क्षेत्र, ठीक है, सिटी वगैरह, और रूरल मतलब गांव वगैरह। ठीक है, वो सब।
तो इसमें जो है सो 27 रुपया पर डे या फिर 816 रुपया पर मंथ, ठीक है। तो अगर 27 रुपया पर डे के नीचे कमा रहा है या 816 रुपया पर मंथ के नीचे कमा रहा है तो वो गरीब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पॉवर्टी जो है सो 21.9% था। अप्रॉक्स 27 करोड़ जनता, 27 करोड़ जो है सो गरीब थी। अब आप लोग देख लीजिए, अर्बन में 13.7% एंड रूरल में 25.7% गरीब थे। मतलब आप लोग सोचिए कि इतना जब हम लोग मिनिमम रखे हुए हैं, इसके बावजूद भी कितने लोग गरीबी के अंडर आते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बांटे हैं, मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज किए हैं। और भी अलग अलग कमेटियाँ आई थी इससे पहले, तो वो लोग अभी हम लोग देखेंगे। तो उन लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से ऐसे रखा था कि मिनिमम इतना होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा कमा रहा तो वो लोग अमीर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब की कैटेगरी में आएगा। तो ये सब है, तो हम लोग देखते हैं बात। तो 2014 में आए सी रंगाराजन कमेटी। अर्बन अर्बन में जो है सो 47 दैट इज़ 47 रुपीज़ पर डे या फिर 1407 यानी 1407 रुपीज़ पर मंथ। इन इसका जो है सो इन्होंने रूल मैंने ये बनाया। तो मतलब इतना से अगर कम कोई कमा रहा है यानी वो गरीब हो, ठीक है, इतना से कम। और रूरल में बनाया 32 रुपया पर डे एंड 972 रुपया पर मंथ, ठीक है। 32 रुपीज़ पर डे, 972 रुपीज़ पर मंथ। अगर इससे कम कमा रहा तो यानी गरीब। तो पॉवर्टी रेट क्या था यहाँ पे? था पॉवर्टी रेट 29.5%। मतलब सोचिए कि कितना ज़्यादा है ये। अप्रॉक्स 36 करोड़ लोग गरीब थे, 36 करोड़ सोच रहे हैं आप लोग, 30% के अराउंड लगभग लोग गरीब थे। अर्बन में लगभग 26.4% और रूरल में 30.9%, ठीक है। उसके बाद जैसे 1867 से 1868 में दादा भाई नारोजी आए थे। ये 16 रुपया से 35 रुपया पर पर्सन पर साल का इन्होंने बनाया था। हालांकि ये टाइम जो है सो बहुत पहले का है, लेकिन सोचिए कि पर एनम लिखा हुआ है, यानी कि पर साल 16 से अगर 35 रुपया भी आदमी अगर कमा ले रहा है इससे ज़्यादा, इसका मतलब वो अमीर है, और इससे कम कमा रहा है तो गरीब है। 1938 में से ये दिया गया था दादा भाई नारोजी, ये वाला इम्पोर्टेंट भी है बाय द वे। 1938 में फिर आया था नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है। ये इन्होंने बनाया था कि ₹15 से ₹20 अगर पर पर्सन जो है सो पर मंथ, हर महीने में अगर इतना कमा ले रहा है तो ठीक है, ठीक है। इससे ज़्यादा कमा ले रहा है तो ठीक है। उसके बाद 1943 से 1944, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा आई एम श्योर। तो इसमें बॉम्बे प्लान है, इसमें 75 रुपीज़ जो है सो पर पर्सन पर साल पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। तो हर साल मैंने 75 रुपया अगर एक बार पर्सन कमा ले रहा है, उससे ज़्यादा कमा ले रहा है तो इसका मतलब ठीक है। 1962 में प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी आया। उन्होंने अर्बन के लिए अलग डिसाइड किया, रूरल के लिए अलग डिसाइड किया, ठीक है। तो पहले तो चलते आ रहा था कि पूरा कंट्री के लिए एक ही मैंने नंबर डिसाइड कर दिया जा रहा था कि इतना रुपया हो गया, मैंने कि पूरे कंट्री के लिए। लेकिन फिर इसको चेंज किया गया, बोला कि नहीं, अर्बन के लिए अलग होना चाहिए, रूरल के लिए अलग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अर्बन में खर्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पे रहने का लिविंग ऑफ कॉस्ट ज़्यादा होता है, एजुकेशन का प्राइस ज़्यादा होता है, ये बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। इसीलिए वहाँ पे जो है सो उसका प्राइस भी डिफ़र होना चाहिए, और गाँव में नहीं होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपया एक शहर में कमाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मतलब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 10,000 रुपया आप किसी शहर में रह कर के लीजिए, या 10,000 रुपया आप अपनी चीज़ भी गाँव में है, अगर आप गाँव में हैं, ठीक है, वहाँ पे कमाइए। ठीक है, तो आप क्या प्रेफ़र करेंगे? तो मोस्टली अगर जो भी बंदे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर गाँव से रहेंगे, तो वो क्या करेंगे कि गाँव को प्रेफ़र करेंगे कि भाई 10,000 रुपया गाँव में रह के मिल जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस कम है ना? रहने का खर्चा कम रहेगा, पढ़ाई का खर्चा कम रहेगा, बहुत सारी चीज़ों का खर्चा कम रहेगा, है ना? तो इसीलिए इन दोनों को अलग-अलग फिर बना दिया गया है 1962 के बाद। तो अर्बन का ₹25 पर पर्सन पर मंथ
और रूरल का 20 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। मतलब अगर इससे कम कमा रहा है तो गरीब है, इससे ज़्यादा कमा रहा है तो अमीर है। आई होप कि अब आप लोग मतलब कैच कर पा रहे होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 1979 आ जाते हैं वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स, ठीक है। ये लोग आए तो ये लोगों ने अर्बन के लिए 56.64, सोचिए कि 0.64 को भी काउंट कर रहा है ये लोग, 0.64 पर पर्सन पर मंथ, एंड रूरल के लिए 49.09 पर पर्सन पर मंथ जो है सो डिक्लेयर किया है कि अगर इससे कम कमा रहा मतलब गरीब है। अब हम लोग आ जाते हैं 1993 डीटी लकड़ावाला कमेटी, सेपरेट पॉवर्टी लाइन स्टेट वाइज। इन्होंने स्टेट वाइज जो है सो गरीबी रेखा जो है कर दी कि भैया अगर इस स्टेट का है तो यहाँ का गरीबी वाला जो है सो अलग रहेगा, है ना। जैसे गरीबी का लाइन अलग रहेगा, इस स्टेट का है तो यहाँ ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, ऐसे करके इन्होंने कर दिया। तो ड्यू टू डिफरेंट प्राइस एंड इन्फ्लेशन रेट इन स्टेट, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस था, अलग अलग वहाँ पे महंगाई थी, मतलब कोई भी चीज़ की दाम बढ़ रही थी घट रही थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बांट दिया। 2009 में पीसी सक्सेना कमेटी आई टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन रूरल एरियाज। तो ये जो कमेटी आई इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं गांव वगैरह में, इनको जो है सो देखा जाए, है ना, इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनके बारे में लिखा जाए। 2010 में एसआर हासिम कमेटी आई, इन्होंने क्या किया, टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज में, ठीक है, यानी शहरी क्षेत्रों में जो भी गरीब फैमिलीज हैं उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। दिख रहा होगा, हाँ। तो इन्होंने ये किया। तो 2009 में पीसी सक्सेना जी है एंड 2010 में एसआर हासिम जी की कमेटी आई, ठीक है। दोनों की कमेटी आई और एक ने रूरल एरियाज पे फोकस किया, एक ने अर्बन एरियाज पे फोकस किया। फिर आता है 2016, तो अरविंद पंगरिया कमेटी टू सजेस्ट मेजर्स टू पॉवर्टी एलिविएशंस, ठीक है। ये सजेस्ट करने के लिए आए कि जो भी गरीबी है उनमें जो है सो, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो लोग मतलब गरीबी हटाने के लिए जो भी तरकीबें हैं उनको उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं गरीबी हटाने के, बट अभी हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं, हम देखते हैं आगे का। अब हम लोग देखते हैं पॉवर्टी डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, ठीक है। तो जो भी मतलब जो भी डेटा कलेक्ट करती है कि इतने मतलब इतने लोग जो है सो गरीब है, इतने लोग अमीर हैं, ऐसे करके जो भी डेटा कलेक्ट करती है वो NSSO करती है, दैट इज़ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। NSSO को फाउंड किया गया था 1950 में और ये जो है सो न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और पॉवर्टी का जो डेटा जो रिपोर्ट किया जाता है या पब्लिश किया जाता है पॉवर्टी रिपोर्ट, वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन, यानी पॉवर्टी लाइन जो भी बेस्ड होती है वो कैलोरीज के अकॉर्डिंग और एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि वो कैलोरीज का मतलब अगेन कैलोरीज का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे हम लोग की जो बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है उसकी एक क्राइटेरिया है कि आपको इतने कैलोरीज जो है सो इनटेक करने हैं पर डे। अगर उसे आप कम करते हैं तो आप कैलोरी डेफिशिएट हो जाएगा, और अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपका जो है सो वो कैलोरी जो है सो मतलब ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एंड जो पैसा जो खर्च या एक्सपेंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही पॉवर्टी लाइन को बनाया गया है। उसके बाद HCR हेड काउंट रेशियो, यानी परसेंट ऑफ पुअर पॉपुलेशन, ठीक है। तो HCR का फॉर्मूला देख लेते हैं। HCR इक्वल्स नंबर ऑफ पुअर, यानी कितने पुअर है, बाई टोटल पॉपुलेशन, यानी कितने पॉपुलेशन है, इंटू 100। परसेंटेज में कोई भी चीज़ निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद 2022 के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन है वो $2.15 है पर डे पर पर्सन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक तो अपना मतलब निकाल दिया, ओवरऑल एवरेज पूरे दुनिया के लिए निकाल दिया, बट ऑब्वियसली इतना नहीं है। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे 2.15 इंटू 90 करेंगे तो लगभग 200 रुपया के अराउंड, हाँ लगभग 9 दूनी 18, हाँ 200 190 रुपया के अराउंड ये जो है सो आ जाएगा। ठीक है, तो देख लिए इतना तो नहीं है, हम लोग का इंडिया में तो कुछ और बोल रहा है। ठीक है, तो ये है, ये ओवरऑल हर एक देश के मतलब एक बना दिया और वो हर देश में फॉलो होगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग है, जो कि उतना एक्यूरेट नहीं बैठता है हर एक कंट्री में। ठीक है, जैसे हम लोग का कंट्री में, हम लोग कंट्री में तो बहुत कम है, अगर आप साउथ अफ्रीका ले लेंगे तो अगेन उसमें भी बहुत कम हो जाएगा, ऐसे करके है। ड्रेनेज थ्योरी ऑफ पॉवर्टी दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था। बुक इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखा था। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, तो ये दिया था रैग्नोर नोर्स्की। इसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, तो ऑन पॉवर्टी लाइन नॉन डेवलप्ड कंट्री। फिर आता है रिलेटिव पॉवर्टी विथ कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन के बेसिस पे, और दूसरा है डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ये डेवलप्ड कंट्री के अकॉर्डिंग होता है।